जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ पीपल के पेड़ का प्रेतराज का साधना। तो यह साधना बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही ताकतवर है। इस साधना को बहुत सोच समझ के किया जाता है। वैसे आप सावधानियां को अगर देखते हुए चलेंगे तो आप लोग को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें मंत्र जप करना ही नहीं है। इसमें बस आपको कुछ छोटे से कार्य करना है, क्योंकि बहुत से साधक हैं जो मंत्र जपते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब जाके सिद्धियाँ मिलती हैं। मैं भी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ जिनमें मंत्र भी जप करना है, और भी वीडियो है जिनमें मंत्र नहीं जप करना है। तो ये साधना तो बहुत ही शक्तिशाली है और इसमें मंत्र भी नहीं जप करना है। मतलब यह मानिए कि आप लोग कर सकते हैं। बस जो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अपना सुरक्षा कैसे करेंगे, आप उस बात को ध्यान में रखते हुए इस साधना को करिएगा। आपका साधना सफल होगा ही होगा। तो वीडियो में चलने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो नए दर्शक हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे और अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दे। तो देखिए क्या है, जो प्रेतराज हैं यह बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो इनका साधना कहाँ करना है तो सुनिए। देखिए कि सबसे पहले आपको अपने गांव में या फिर आपके घर के बगल में अगर पीपल का पेड़ है तो आप वहां पर साधना नहीं कर सकते। जो मैं आज बता रहा हूं आप लोग को साधना, अगर कहीं बिराने में भी पीपल का पेड़ है, अगर पास में मंदिर है, तो भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि आपके गांव में, आपके घर के बगल में अगर पीपल का पेड़ है तो जाहिर सी बात है आप लोग पूजा पाठ करेंगे, बहुत से लोग करते हैं, तो उनमें भगवान का वास हो जाता है। अगर मंदिर के पास रहेगा पीपल का पेड़ तो वहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ होता होगा, तो वहाँ पर भी भगवान का मूर्तियाँ स्थापित कर देते हैं, तो भगवान उसमें भी समाहित हो जाते हैं उस पेड़ में। तो सबसे बड़ी प्रश्न कि अब हम कहाँ करें साधना। तो देखिए, आपको कहीं भी बिराने में कहीं न कहीं पीपल का पेड़ जरूर मिल जाएगा। देखिए, पीपल का पेड़ कैसा रहना चाहिए, जैसे कि छोटा पेड़ नहीं रहना चाहिए। जैसे किसी, जब पेड़ कोई बड़ा हो जाता है तो उसमें चैलियाँ छोड़ देती है, से खुदरा खुदरापन आ जाता है। हाथ में ऐसे हाथ घसेंगे तो उसमें आपके हाथ में लगने लगता है। तो आप देख लीजिए, जब हाथ में उसका चैलियाँ लगने लगा तो आप लोग समझिए कि पीपल का पेड़ आपके साधना के लिए बहुत ही उचित है। अगर बहुत ज़्यादा पुराना पीपल का पेड़ है तो और भी आपके लिए अच्छा है। तो आपको उस जगह पर साधना करना है। तो देखिए क्या करना है, आपको रविवार के रात्रि में अच्छे से साफ़ सुथरा होकर के, आप चाहे तो नहा भी सकते हैं, आप चाहे तो अपना हाथ पैर अच्छे से धो करके साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके अब जा सकते हैं।
तो जाने से पहले आप एक जंतर या फिर ताबीज या फिर भभूत भगवान का लगा लीजिए, या फिर आपने अगर कोई मंत्र सिद्ध किया है तो आप उसे 7 बार पढ़ करके अपने हाथ पे, जैसे एक बार मंत्र पढ़े हाथ पे फूंक मारे, मुट्ठी बंद किए, उसके बाद शरीर पे लगाना है। कैसे? चाहे आप अपने ऐसे सर से पाँव तक ऐसे लगाना है, ऐसे 7 बार करिए, 7 बार फूंक मार के, तो ये आपका शरीर बंधन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक सरसों का तेल का दीपक चाहिए, मिट्टी के दीपक में, और एक जैसे चाय पीने वाला कप नहीं होता है वो ले लीजिए, उसमें जल लेकर जाइए। उस पीपर के पेड़ के नीचे रखिए जल को और दीपक जला दीजिए। जो दीपक का मुख रहेगा वो जो पेड़ है उसी के सामने सीधे में, जो पीपल का पेड़ है उसके सीधे में। उसके बाद आपको प्रणाम बोलना है और उसके बाद आपको पीछे नहीं देखना है, आपको घर आ जाना है। बस छोटी सी कार्य है, बस 5 मिनट का कार्य है। आपको ऐसे ही 21 दिन तक करना है। आप ऐसे ही करेंगे तो 10वें दिन से 11वें दिन से उस पीपल के पेड़ से आवाज़ें आने लगेगी। आपको बोलेगा, जो उसमें प्रेतराज हैं वो बोलेंगे कि तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे, ऐसा कुछ, या फिर अपनी इच्छा बताओ, या फिर ऐसा कुछ। तो आपको बोलना ही नहीं है, आपको इस कान से सुनना है, उस कान से निकाल देना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना कार्य करिए। आपको कोई हानि नहीं होगा क्योंकि आपने शरीर बंधन किया है, जंतर ताबीज पहने ही किसी बड़े देवी देवता का, तो कुछ नहीं होगा। बस वो आवाज़ें देगा, आपको डरना नहीं है। आपको प्रत्यक्ष दिखेगा भी नहीं, वो बस आपको आवाज़ें ही दिखेंगी, सुनाई देंगी, कुछ आपको दिखेगा नहीं। आपको ऐसे ही करते जाना है। फिर जब 21वां दिन आएगा तो आपको जाना है, आपको उस दिन चावल का मीठा, जैसे चावल ले लीजिए, उसमें उसको मीठा कर दीजिए। जैसे कि आप चावल लेकर आप खीर बना लीजिएगा, खीर बना करके और मिट्टी के बर्तन में जल और दीपक लेकर जाइए। उसके बाद आप सुरक्षा घेरा बना लीजिए। आपका सुरक्षा घेरा भी सिद्ध होना चाहिए। आप सुरक्षा घेरा बना करके अपना देह बंधन तो पहले से किए हैं, आपको रोज़ देह बंधन करके जाना है। मान लीजिए जंतर पहने, ठीक है, आप पहने रहिए, लेकिन आपको रोज़ अपना जो शरीर बंधन है 7 बार मंत्र पढ़ के ऐसे ही करके जाना है। फिर उसके बाद वहाँ पर गोले में बैठ जाइए। गोले में बैठने के बाद आप दीपक जड़ के पास जलाकर छोड़ दीजिए, मतलब आधा अधूरा काम करना है। उसके बाद आप गोले के अंदर जो भोग है और जल है लेकर बैठे रहिए। तो आपको आवाज़ें आएंगी, उसके बाद प्रत्यक्ष दर्शन होगा, सामने आएगा वो प्रेतराज, आपसे मांगने लगेंगे वो कि मुझे भोग दो, मुझे जल दो। तो आपको नहीं देना है। बोलेंगे 1 बार 2 बार, जब वो बोलेंगे, मान लीजिए 1 बार बोले, ठीक है, 2 बार ठीक है, अगर बोलते ही जा रहे मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो आपको कुछ नहीं करना। बस आपको बोलना है कि मेरा 3 वचन है तभी मैं दूंगा। तो भोग के लिए तुरंत मान जाएंगे। तो आप अपना 3 वचन उनसे ले लीजिएगा। अब 3 वचन में आपके इच्छानुसार आप 3 वचन क्या लेते हैं, आपके इच्छानुसार आप ले सकते हैं। बस कुछ ऐसा वचन मत ले लीजिएगा जिससे आपका ही हानि होने लगे। आप अपने को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए आप ऐसा वचन लीजिएगा जिससे वो आपका हानि न कर सके।
तो उसके बाद जब वचन हो जाएगा तो आप भोग दे करके चले जाइए। उसके बाद आप उससे पूछ लीजिएगा, आने से पहले पूछ लीजिएगा कि हे प्रेतराज मैं आपको कैसे बुलाऊंगा, तो कुछ न कुछ आपको बताएंगे, तो आप जब भी बुलाएंगे वो आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा साधना है, बहुत ही सरल विधि का है और बहुत ही लोग साधना किए हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है कि अभी हम लोग इंसान हैं, हमारा जो इच्छा कर रहा है हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ। लेकिन जो प्रेत योनियाँ होती है और बहुत से प्रेत योनियाँ में आती हैं छोटी शक्तियाँ, वे सब कुछ भी नहीं खा पाते, ऐसे ही देखते रहेंगे लेकिन कुछ खा नहीं पाएंगे। तभी न वो इंसान के ऊपर अटैक करते हैं कि मैं इसके शरीर के अंदर जाऊंगा तभी खाऊंगा। तो भोग के भूखे होते हैं, आप भोग देंगे तो भोग के लिए अपने पेट भरने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जब भी कार्य करवाइएगा आप उस प्रेतराज को भोग अर्पित कर दीजिएगा। बस गलत काम मत करवाइएगा, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली है, जो प्रेतराज बहुत ही शक्तिशाली है। तो प्रेतराज का आपने तो सर नाम सुना होगा, प्रेतराज सरकार जो बालाजी हैं वहाँ पर है ना, तो उन्हीं सब के गण हैं बैठे हैं, उन्हीं सब के मतलब कि जो प्रेतराज सरकार है उन्हीं के अंडर में सब जो प्रेत उरेत हैं सब कुछ उन्हीं के अंडर में आते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है। अगर कुछ छूटा होगा, ऐसी कोई बात जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और साधनाएं आप लोग को क्या क्या चाहिए, कौन सा साधनाएं चाहिए, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस साधना का वीडियो अपलोड करूंगा आप सबके लिए। तो अब मैं चल रहा हूं, तो चलने से पहले आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आप लोग का कल्याण हो, मैं भगवान से विनती करता हूँ, आप लोग का साधना सफल हो। तो अब मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।